नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कहा, प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,639 नए केस दर्ज हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या 14,413 हो गई है। संक्रमितों के इलाज के लिए 3 स्तरीय कार्यक्रम होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, हॉस्पिटलाइजेशन के तहत काम किया जा रहा है। कांग्रेस के सामूहिक सूर्य नमस्कार पर बोले मंत्री सारंग, कांग्रेस की कथनी करनी में अंतर है। पहले वह सूर्य नमस्कार का विरोध करते हैं। उनके नेता आरिफ मसूद कहते हैं कि वो सूर्य नमस्कार नहीं करेंगे और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता सूर्य नमस्कार करते हैं। पर खुशी है कि कांग्रेस ने सनातन धर्म की परंपरा संस्कृति के तहत सूर्य नमस्कार किया। रोजगार दिवस को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट पर बोले मंत्री, बीजेपी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने इस देश के बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए जो किया है वो किसी सरकार ने नहीं किया है। अभी तक क्या ऑफलाइन लगाया जा रहा है? सर, इसी में करना चाहूंगी सर, 250 से ज्यादा बच्चे पिछले 10 दिन में पॉजिटिव आए। देखिए, हम विचार कर रहे हैं कि स्कूल को अब हम पूरी तरह से ऑनलाइन करें, इस पर विचार चल रहा है और जल्द से जल्द इस पर हम निर्णय लेंगे। विगत 24 घंटे में मध्य प्रदेश में लगभग 80,000 हमने टेस्ट किए हैं। जो माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश था कि टेस्टिंग हम बढ़ाएं, तो हमने ये टेस्टिंग लगातार बढ़ाई और ये एक बड़ा अचीवमेंट है कि हमने विगत 24 घंटे में लगभग 80,000 टेस्ट किए हैं, जिसमें 3,639 पॉजिटिव केस आए। अब टोटल मिलाकर मध्य प्रदेश में 14,413 एक्टिव केस हुए हैं। हमारी व्यवस्थाएं पूरी तरह चुस्त दुरुस्त हैं और एक वैक्सीन का सुखद परिणाम हमें देखने को मिल रहा है। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उसमें से केवल 1% लोगों को ही ऑक्सीजन की या आईसीयू की ज़रूरत हो रही है। 1% से भी कम। टोटल मिलाकर तो 5% लोग हॉस्पिटल में हैं, परंतु वो जो 5% लोग हैं वो केवल प्रिकॉशन के तौर पर है। उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि हॉस्पिटल की ज़रूरत हो। ये एक सुखद बात है। पर हमने 3 स्तर पर इसकी पूरी तैयारी की है। जैसा हमने पहले बताया था कि हमने पूरी व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त करने के लिए टेस्ट बढ़ाए हैं। 80,000 तक हम टेस्ट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग हम बढ़ा रहे हैं। वैक्सीनेशन पर हमने विशेष ध्यान दिया है। 95-96% से ज़्यादा हम डोज लगा चुके हैं। प्रिकॉशन डोज हम बहुत तेज़ी से लगा रहे हैं। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था कि ये सुनिश्चित किया जाए कि 15 से 18 साल के बच्चों को हम जल्द से जल्द वैक्सीन लगा लें, तो उसके लिए हमने सभी जिलों को निर्देशित किया है। उसके साथ ही हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि सभी अस्पतालों की व्यवस्थाओं को हम चुस्त दुरुस्त करें। जो पॉजिटिव है उनके लिए हमने 3 स्तरीय कार्यक्रम बनाया है। सबसे पहला होम आइसोलेशन को लेकर विगत सेकेंड वेव में भी हमने बहुत ही सफलतापूर्वक होम आइसोलेटेड पेशेंट्स के तबीयत का, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखा था। और इस बार भी हमने ये सुनिश्चित किया है कि हमारे सभी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर हर जिले के पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार हो गए हैं। जो भी हमारे पेशेंट होम आइसोलेशन में है, कम से कम दिन में 2 बार उनसे हमारे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में बैठे हुए चिकित्सक बातचीत करते हैं, उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं, उन्हें मेडिकल किट उपलब्ध कराई गई है, दवाइयों की। अब देखिए, कांग्रेस की कथनी और करनी में अंतर है। पहले तो सूर्य नमस्कार का ही विरोध करते हैं। कहते हैं सूर्य नमस्कार मतलब हिंदुओं का की पूजा अर्चना, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। एक भी कांग्रेस के नेता का आप बयान बता दीजिए जिसने वो मौलाना जिन्होंने सूर्य नमस्कार का विरोध किया था उसके बारे में कुछ कहा हो। कांग्रेस के नेता आरिफ मसूद तो खुद कहते हैं कि सूर्य नमस्कार का हम विरोध करेंगे, फिर कांग्रेस के नेता सूर्य नमस्कार क्यों कर रहे हैं? और फिर जब मध्य प्रदेश सरकार ने कहा कि सार्वजनिक सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार होगा तो इसका विरोध करते हैं और आज स्वयं अपने बयान से पलटकर कोरोना प्रोटोकॉल का मजाक उड़ाते हुए सूर्य नमस्कार आयोजित करते हैं। परंतु हमें इसी बात का संतोष है कि वो हिंदुस्तान की संस्कृति और
स्वस्थ रहने की जो हमारी पुरातन परंपरा है, सूर्य नमस्कार को कर तो रहे हैं, यही हमारी संतोष की बात है। परंतु कांग्रेस को चाहिए कि अपनी कथनी और करनी में अंतर ना रखे। अब मुझे नहीं मालूम है कि दिग्विजय सिंह ने कौन से फोटो पोस्ट किए हैं, पर दिग्विजय सिंह जी ने कल जो हरकत की है राजभवन के बाहर, महामहिम के खिलाफ जिस प्रकार से नारे लगे हैं, इस देश में लोकतंत्र में स्वीकार्य नहीं है। महामहिम राज्यपाल किसी राजनीतिक दल के नहीं है, महामहिम राज्यपाल हमारे पालक है, और दलगत राजनीति में उनको घसीटने की कोशिश जो कल दिग्विजय सिंह ने की, ये नितांत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे ज्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता कि उच्च सदन में के मेंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में और उनके द्वारा राज्यपाल जी के मुर्दाबाद के नारे लगे। सही मायने में कांग्रेस को चाहिए कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस पार्टी से बाहर निकाल दिया जाए। और मैं तो इस पूरे वीडियो को लेकर, जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी ने लोकतंत्र का और संवैधानिक परंपराओं का मजाक उड़ाया है, मैं राज्यसभा के सभापति, इस देश के उपराष्ट्रपति जी को शिकायत करने वाला हूं वीडियो के साथ, क्योंकि महामहिम जी के लिए मुर्दाबाद के नारे ये निश्चित रूप से गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है।